लास्ट क्लास में हम पढ़े थे मोशन इन वन डायमेंशन, डिस्टेंस पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा हमने, फिर हमने स्पीड की थोड़ी बहुत बातें की थी। ठीक है, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, वो हमने सीखा। अब बात करते हैं हम लोग, फिर हमने स्पीड के बारे में पढ़ा था। यूनिफॉर्म स्पीड होती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है, एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ा हमने पढ़ा इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में। ठीक है, अच्छा, निश्चल और पूजन, अगर तुम लोग को बीच में कुछ डिफरेंशिएशन के टॉपिक अगर आएंगे ना, तो उनको तुम एक बार के लिए स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कल आज शाम को शायद से आसिफ सर मैथ्स क्लास लेंगे, तो कल जो है ना, कल मैं रेगुलर क्लास नहीं रख करके ना तुम लोग का बैकअप रख दूंगा। ठीक है, तो किसी और बच्चों को भी अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ना है तो वो कल पढ़ सकता है। ठीक है, तो अगर तुम लोग को बीच में कुछ ऐसे टॉपिक अगर आते हैं तो उसको तुम लोग इग्नोर मार देना, जितना समझ में आता है ठीक है, नहीं आएगा तो भी मैं अलग से करवा। अब बात करते हैं हम लोग एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड क्या था? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। मान लो स्पीड है v1, टाइम है t1 लिया, फिर स्पीड v2 हो गई टाइम t2 के लिए, फिर स्पीड v3 हो गई टाइम t3 के लिए। अलग अलग इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हमको स्पीड कैसी मिल रही है? अलग अलग मिल रही है। तो पूछा गया कि बता एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एवरेज स्पीड का सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, ये एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। एक मिनट, हाँ ठीक है ना, कोई नहीं, नेटवर्क इश्यू अगर आ रहा है ना तो देखो, ठीक होता तो ठीक है, नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं भेज दूंगा। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब अगर ये सिचुएशन बनती है तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 बाय टोटल टाइम कितना हो जाएगा? t1 प्लस t2 प्लस t3। ठीक है, ये हमारा टोटल एवरेज स्पीड हो जाएगा। अब इसमें अगर ऐसा केस आ जाए, केस इफ t1 इक्वल्स टू t2 इक्वल्स टू डॉट डॉट इक्वल्स टू t। ठीक है, अगर मान लो एक सेकंड के लिए गया एक स्पीड पे, दूसरे से मतलब फिर दूसरे सेकंड के लिए गया वो दो स्पीड से, तीसरे सेकंड के लिए गया वो तीन स्पीड से, चौथे सेकंड के लिए वो चार स्पीड से, मतलब इक्वल टाइम में स्पीड अगर हमको बोला जाएगा कि कभी v1 है, फिर टाइम t में स्पीड v2 हो गई, तो क्या आएगा? एवरेज स्पीड। तो हम क्या ले सकते हैं? v1 t प्लस v2 t, क्योंकि यहाँ पे अब क्या हो गया, ये वाले केस के लिए ये ऐसा हो गया, टाइम टी के लिए कितने स्पीड से गया v1, फिर टाइम टी के लिए कितने स्पीड से गया v2, टाइम टी के लिए कितने स्पीड से गया v3, ऐसा करके ये ऐसा हो जाएगा। बाय t1 प्लस t2 प्लस t3 क्या हो जाएगा? ये nt हो जाएगा। तो t कॉमन ले लिया तो v1 प्लस v2 प्लस v3 बाय n। ठीक है, ये हमारा एक छोटा सा एक्सप्रेशन बन गया। इसको हमारे पास सामने कोई क्वेश्चन अगर आता है तो इसको हम शॉर्टकट पे यूज कर सकते हैं। हाँ, दिया रहेगा तभी हो सकता है ना। उसके बाद एक केस ले लो, मान लो अगर ऐसा केस बोला गया, ये 1 था। अगर एक केस बोला गया, मान लो कि कोई बॉडी है जो कि ट्रेवल करता है डिस्टेंस s v1 से, फिर उसने s ट्रेवल किया v2 से, फिर उसने s ट्रेवल किया v3 से, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है अनइक्वल स्पीड से। तो बताओ इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? n इंटू एस। मान लो ऐसे n जा रहा हो, टोटल डिस्टेंस n इंटू एस हो जाएगा। टोटल टाइम कैसे निकलेगा? हो जाएगा s बाई v1
प्लस एस बाई वी टू डॉट डॉट डॉट, ये एस सबसे कॉमन लेके कट जाएगा तो क्या बचेगा एन बाय 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आगे बात समझ सकते हो। अब जैसे देखो एक क्वेश्चन छोटा सा है तुम्हारे सामने, ये पता है बच्चे अधिकतर इस क्वेश्चन में गलती करते हैं, तुमको नहीं करनी है। बोला कि एक बॉडी है जो कि डिस्टेंस कवर करता है एस 40 किलोमीटर पर आवर से, और फिर कवर करता है एस 60 किलोमीटर पर आवर से। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? सबको आंसर देगा। पहला एस उसने कवर किया 40 की स्पीड से, फिर दूसरा एस उसने कवर किया 60 की स्पीड से, तो बताओ एवरेज स्पीड क्या होगा? सबको आंसर देगा। नहीं, आंसर लूसी जो है ना वो एस में नहीं आएगा। ठीक है रचित, बाकी लोग दो आंसर। ये वाला सवाल पता है तुम्हारे टर्म एग्जाम में, या कोई भी बोर्ड हो, आईएससी हो, सीबीएसई हो, गुजरात हो, कोई भी बोर्ड हो, टर्म एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अधिकतर आता है ये 2 मार्क का क्वेश्चन। बाकी लोग भी दो आंसर। हाँ 30 नहीं होगा लूसी। बाकी लोग दो आंसर। अरे मेथड तुम्हारे सामने नीचे किया हुआ है, उसको देख देख के करो। जेसिका 60 नहीं होगा, एवरेज स्पीड निकालनी है। और बाकी लोग दो आंसर देखो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टाइम कितना लगेगा, वो लगेगा एस बाय 40 डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ पे टाइम क्या लगेगा एस बाय 60। तो पूछा कि एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस दैट इज 2s बाय टोटल टाइम कितना हो गया एस बाय 40 प्लस एस बाय 60। देखो तो ये सेम यही मेथड है ना, इक्वल देखो, इक्वल इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस में अनइक्वल स्पीड है, इक्वल डिस्टेंस है देखो तो अनइक्वल स्पीड है ना। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे हम लोग, टाइम कैसे निकालते हैं, एस बाय 40 एस बाय 60। तो अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको, नहीं पूजन 50 नहीं आएगा आंसर, तो ये हो जाएगा 2s बाय एस 1/40 प्लस 1/60। ये एस एस कट जाएगा, तो 2 बाय एलसीएम क्या हो जाएगा, ये 60 का 120 एलसीएम हो जाएगा, 43 जा 62 जा, दैट इज 2 बाय 5 120 ऊपर चला गया, 5 1 जा 5 2 जा 10, 5 दैट इज 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जीवांशी इसका आंसर 48 होगा। अभी अगर तुमने ये वाले फॉर्मूले को तुमको याद है, तुम इससे भी निकाल सकते हो। फॉर्मूले से क्या कहता है, एन, एन कितना हमारा 2 है क्योंकि 2 पार्ट में डिवाइड है, बाय 1/v1 मतलब 1/40 प्लस 1/60। ठीक है, तो उससे भी आ जाए, लेकिन पहले हमेशा इस मेथड से करो। मेथड से करने से क्या होगा, तुम्हारे कंसेप्ट की क्लैरिटी बढ़ जाएगी। दिस इज एग्जैक्टली एप्लीकेशन ऑफ पॉइंट नंबर 2। सबको आया कि नहीं आया समझ में, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अभी इसमें से एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, तो ये वाला क्वेश्चन ना उसको अच्छे से सॉल्व करना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे
टर्म एग्जाम के लिए। अभी मैं ऊपर का क्वेश्चन इरेज नहीं कर रहा हूँ, अब मैंने क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया। टाइम ठीक ले गया 40 के स्पीड से, टाइम ठीक ले गया 60 के स्पीड से। बताओ एवरेज क्या होगा? कोई फॉर्मूला याद नहीं करने की जरूरत है, सीधे बेसिक लॉजिक यूज करो। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम टेकन, उसे निकालो। इसका आंसर सर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ही यूज करना है। हाँ एवरेज स्पीड निकालना है ना। लेकिन यहाँ पे देखो एस एस बराबर था, यहाँ पे टाइम टाइम बराबर है, दोनों में थोड़ा फर्क है। टोटल डिस्टेंस कितना होगा बताओ मेरे को? सही है, बाकी लोग भी तो आंसर। ये डिस्टेंस कितना होगा? 40 टी हो जाएगा। ये डिस्टेंस कितना? 60 टी हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 100 टी। टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 2 टी, दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर। आया कि नहीं आया सबको समझ में? यस सर। तो ये बात सबको दिमाग में अच्छे से बैठ जानी चाहिए कि ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, ये डिफरेंस तुमको रियलाइज करना है। मैं तुमको अगर तुम्हें फॉर्मूला अगर ऐसे याद रहे भी या नहीं भी रहे, कोई मेथड से करो या फॉर्मूले से करो, ज्यादा कोई टाइम में फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो बेटर होगा, मैंने तुमको बता तो दिया फॉर्मूला, लेकिन अगर तुम मेथड फॉलो करो ज्यादा अच्छा, कंफ्यूजन ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें हमारे दो कैटेगरी वाले क्वेश्चन होते हैं, इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम वाले। अब एक क्वेश्चन है ऐसा, 4 मीटर पर सेकेंड और s/3 डिस्टेंस और 2 मीटर पर सेकेंड t टाइम, 6 मीटर पर सेकेंड t टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस s है। क्वेश्चन ऐसा है, बेसिक फॉर्मूले पे स्टिक करना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बेसिक फॉर्मूला कहता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस है इक्वल्स टू इस s, a body covers distance s/3 with speed 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, s/3 गया 4 मीटर पर सेकेंड। रिमेनिंग डिस्टेंस with 2 and 6 meter per second for time t each. Find average speed. ठीक है, फटाफट ट्राई करो। देखो टॉपिक क्लास 9th का ही है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ऐसे आएंगे जो कि तुम्हारी 11th लेवल के होंगे। इसको फटाफट ट्राई करो। यहाँ पर ये टाइम डिस्टेंस, रिमेनिंग डिस्टेंस विद के बाद क्या लिखा है? टोटल डिस्टेंस s है, s/3 डिस्टेंस कवर करता है 4 के स्पीड से। ठीक है, और रिमेनिंग डिस्टेंस जो बचा हुआ डिस्टेंस है ना, यहाँ से कितना हो जाएगा? 2s/3 हो जाएगा। इसको ये दो पार्ट में कवर करता है, 2 की स्पीड से और 6 की स्पीड से। 2 की स्पीड पे चलता है टी टाइम के लिए और 6 की स्पीड पे चलता है टी टाइम के लिए। तो बताओ एवरेज स्पीड क्या? तो थर्ड लाइन में लास्ट वर्ड क्या लिखा है? 2 and 6। सबको ट्राई करो।
36/11 ओके। बाकी लोग भी तो आंसर मीटर पर सेकंड में बताए थे आंसर रचित। मीटर पर सेकंड में क्या आ रहा है? ओके चलो चेक करता हूँ मैं भी। किसी और का आया? तो एवरेज स्पीड क्या होता है? इसका तो एक ही फॉर्मूला बच्चों वाला, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। यही फॉर्मूले पे स्टिक रहना तुमको। टोटल डिस्टेंस कितना देखो तो ये s/3 था। टोटल डिस्टेंस कितना था? s था ना, s बाय टोटल टाइम। यहां से यहां आया चल के वो पहले, तो टाइम कितना लग जाएगा इसके यहां से यहां आने में? तो टाइम लग जाएगा डिस्टेंस बाय इतना डिस्टेंस बाय इतना स्पीड। तो ये हो जाएगा s/3 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज s/12। ठीक है, फिर यहां से यहां आने का टाइम कितना है? ये t है। सर सर 12 टोटल आएगा, नीचे 4 मल्टीप्लाई में होगा ना। क्या बोले? s/3 इंटू 4 होगा तो 12 आएगा। अच्छा हाँ, s/3 इंटू s/12 हो जाएगा, प्लस ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये तो टाइम t का है। ये टाइम कितना लग गया? यहाँ पे t लग गया, तो t यहाँ टाइम कितना लगा? t। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे एक ऐसा आ रहा है, एक t आ रहा है, कटेगा कैसे? तो मुझे अब कुछ ऐसा टेक्निक यूज करना है ना कि मैं यहाँ से s को निकालू, यहाँ से t को निकालू। अब t को निकालने के लिए ट्रिक क्या यूज होगा? देखो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है? 2s/3 है। ये पूरा डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक का ये डिस्टेंस मिलके कितना होगा? 2s/3 होगा। मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? देखो तो ये लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू टी, 2 इंटू टी, प्लस ये कितना हो जाएगा? 6 इंटू टी। ये डिस्टेंस 2t हो गया, ये डिस्टेंस हो गया 6t। ये हमारा हो गया टोटल डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस कितना? 2s/3 है ना ये तो मुझे करना कि मुझे यहाँ से s को हटाओ, t को हटाओ, तभी ना ऊपर से कैंसिल होगा। तो अब ये मेरे को मिल गया कि इक्वेशन s के लिए देखो तो ये क्या हो जाएगा? 8t और 2s/3। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ s/12 प्लस यहाँ पे क्या 2t आएगा, और t कितना हो जाएगा? t यहाँ से आ जाएगा 2s/3 इंटू 8, 2 4 जा 8 s/12, 2 4 जा 8 s/12। तो यहाँ पे क्या रहा? 2t आएगा, ये t हो गया ना। 2t अगर है तो कितना हो जाएगा? s/6 हो जाएगा ना। तो 2t मतलब हो गया s/12। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा s, यहाँ पे एलसीएम में लेंगे हम लोग 12, तो यहाँ पे हो जाएगा s 6 2 जा 12, दैट इज s/3 s 12 ऊपर चला गया, s कट जाएगा, कितना बचेगा आंसर? 4 मीटर पर सेकंड। सर सबको सही था ना? ये t को हटाने के लिए s/3 प्लस t इज इक्वल टू s नहीं ले सकते? वो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर तो ऐसे आंसर कैसे आएगा? चलो मेथड क्या? 6 2 12 था 3s सही है, ये 3s रहा ऊपर चला गया, ऐसे करके। हाँ बोलो तुम क्या बोल रहे हो? सर ये फर्स्ट लाइन में लिखा है s/3 प्लस t और प्लस t इज इक्वल टू s ले सकते हैं क्या? हाँ, इसको तुम चाहो तो t के वाले रख सकते हो ना, यही बोल रहे हो ना? नहीं सर, मैं क्वेश्चन में ही बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन में लिखा है ना s/3 प्लस t और प्लस t इज इक्वल टू s ले सकते हैं टोटल डिस्टेंस के हाँ लिए। ले सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। सर तो ऐसे आंसर नहीं आ रहा, एक बार दिखाओ ना। s/3 तुम बोल रहे हो, एक मिनट मैं दूसरे मार्कर से सॉल्व करता हूँ। तुम ऐसा बोल रहे हो
तुम क्या बोल रहे हो, s/3 प्लस 2t इक्वल्स टू s, यही बोल रहे हो ना। यस सर। 2t कितना हो जाएगा, 2t हमारा हो जाएगा s1 दैट इज 2s/3, ठीक है। तो t कितना हो जाएगा, t हमारा हो जाएगा s/3। एक मिनट, लेकिन यार ये कैसे सही होगा, तो गलत हो जाएगा। ये डिस्टेंस है, ये टाइम में कैसे ऐड कर सकते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। हाँ, तुमको अगर इसको ऐसा लिखो ना, अगर तो इसको ऐसा लिखते हो s/3 प्लस 2t ये डिस्टेंस प्लस 6t ये डिस्टेंस इक्वल्स टू s, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 8t इक्वल्स टू 2s/3। वही चीज आ गई ना, देखो तो आगे वही चीज। तुम यहाँ पे टी को थोड़ी ऐड कर सकते हो, डिस्टेंस लेना पड़ेगा ना, 2t डिस्टेंस हो गया ना। आई बात समझ में? यस सर। सबको आगे किसी को कोई डाउट तो पूछ लो, अच्छा सवाल है ये, ठीक है। तुमको घबराना नहीं है, ऐसे कभी भी सवाल अगर आते हैं, ठीक है। अगर एवरेज स्पीड निकालने बोला जाए, टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम कर लो, ठीक है। उसी में ही तुमको थोड़ा जाके मैथ्स वैस यूज करना होगा और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ लो, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, a man walks, क्वेश्चन है मैन वॉक्स 25 किलोमीटर, या मैन वॉक इतना इतना स्पीड चल ही नहीं पाएगा वो बेचारा। a man drives 25 किलोमीटर from, let's say, A to B at speed in time 30 minutes and returns back in 20 minutes, ठीक है। Find his average speed in 40 minutes। उसकी एवरेज स्पीड निकालो कितनी होगी 40 मिनट्स। फटाफट ट्राई करो इसको। बाकी मैं डायग्राम बना देता हूँ। इसका डिस्टेंस है 25 किलोमीटर और ये ऐसे गया 20 मिनट में लौट के गया। बताओ टाइम एवरेज कितना होगी। एक्चुअली मैं कुछ बोल ही नहीं रहा अभी, सिंस अभी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। ट्राई करो खुद से जल्दी से। अब आ रही आवाज? एटी किलोमीटर पर आवर में तो आंसर, या किलोमीटर पर मिनट पे तो चलेगा वो भी, या किलोमीटर पर आवर भी लो, ज्यादा अच्छा रहेगा।
किलोमीटर पर आवर में। देखो मैं कह रहा हूँ ये वाला सवाल, ए से बी जाता है आधा घंटा लगता है, फिर बी से लौट के जाता है ए पे 20 मिनट, तो बताना उसकी एवरेज स्पीड 40 मिनट में कितनी होगी। ओके चलो मैं चेक करता हूँ आंसर 80, 62.5 और किसी का आंसर है तो दो। देखो टोटल डिस्टेंस, देखो जब जाने में कितना डिस्टेंस हो जाएगा 25 किलोमीटर, बात पक्की है। अब लौटने में हमारे पास कितना 40 मिनट है, तो 30 मिनट तो लग गया उसको जाने में। अब हमको 30 मिनट्स का तो हमको पता है पूरा का पूरा 25 गया, बाकी 10 मिनट में कितना गया वो, तो 20 मिनट लगता है अगर लौटने में, तो 10 मिनट्स में कितना लौटेगा वो, तो ऑब्वियस ही बात है 12.5 किलोमीटर लौटेगा ना वो, क्योंकि इन रिटर्निंग, देखो ऐसा लिखूंगा मैं, इन टाइम खत्म हो रहा है फिर से ज्वाइन कर लेना, इन 30 मिनट्स मैन गोज 25 किलोमीटर, इन नेक्स्ट 10 मिनट्स मैन गोज, अभी कितना जाएगा वो, तो जाने में कितनी स्पीड हो जाएगी, उसकी हो जाएगी वो 25/20 स्पीड इनटू 10 मिनट्स, दैट इज 12.5 किलोमीटर। ठीक है, मैंने पता यहाँ पे कन्वर्शन नहीं किया आवर्स में, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है मिनट है, यहाँ पर भी मिनट है, तो कैंसिल कर जाएगा, तो मैं क्यों 60 से डिवाइड करूँ, इसलिए देयरफॉर अब एवरेज स्पीड हमारा एक ही होता है, इसका फॉर्मूला कभी नहीं बदलता है, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 25 प्लस 12.5 37.5, टोटल टाइम कितना हो गया हमारे पास, वो हो गया 40 मिनट्स, 40 मिनट्स, यस 40 मिनट्स, 40/60 कर दो, 60 ऊपर चला जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है, तो हमारा ये आंसर देगा 37.5 इंटू 1.5, है ना, 37.5 इंटू 1.5, बारह 56.25 आ रहा है, 2.25 ना, आंसर हो जाएगा 62.25। आगे सबको समझ में, सर 56.25 ना, 56.25 आएगा। वही तो मैंने भी यही बोला, लेकिन आपने 62। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। सिंपल फॉर्मूला करना है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस पे टोटल टाइम कर दो, ठीक है, दैट विल गिव अस द एवरेज स्पीड। उसके बाद देखो नेक्स्ट, ये सब कोई करेगा, खुद से सबका आना चाहिए। एक ऐसा एक ट्रैक है, ठीक है, यहाँ से एक कोई मूवी चल रही है, ठीक है, साउथ इंडियन मूवी, पता है इलॉजिकल मूवी होती है। यहाँ से एक आदमी जाता है ऐसे दौड़ करके, ठीक है, विलन जा रहा है दौड़ करके, और इसके ये टाइम लेता है, यहाँ से ये पहुंचा यहाँ पे, ठीक है। अब थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करने के लिए क्या होता है, हीरो जो है ना, ठीक है, वो इसके पीछे भाग रहा होता है, लेकिन वो क्या करता है सस्पेंस क्रिएट करने के लिए मूवी में थोड़ा सा डायरेक्टर क्या करता है, वो हीरो का रास्ता ऐसा बनाता है, वो हीरो जो है ना ऐसे जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आकर के इसको
इसको आकर मारता है, ठीक है, उसके बाद उसको आकर पकड़ता है। तो बताना है कि ए से बी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग विलन मूव्स गोज फ्रॉम ए टू बी इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हीरो फॉलोज पाथ ए टू बी, ये फॉलो करता है ए टू बी, विलन जाता है। ये हीरो फॉलो करता है पाथ ए सी डी बी, ए सी डी बी। फाइंड रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड ऑफ हीरो टू विलन। इसका आंसर सबको आना चाहिए भाई। ये इसको यहाँ से, ये दोनों साथ में थे यहाँ पे, और ये हीरो ऐसे जाता है और ये ऐसे जाता है, ठीक है, और यहाँ पे आके उसको जोर से मारता है, ठीक है। तो बताना है कि दोनों का एवरेज स्पीड का रेशियो क्या होगा। आया आंसर? अरे किसी का नहीं आया, एकदम आसान सवाल है ये तो। अच्छा, चैट बॉक्स में डाला किसी ने, ठीक है लूसी। लूसी शायद तुमने, अरे हीरो है, इसकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए ना। निश्चित नहीं, तुमने रेशियो उल्टा लिख दिया लूसी। अरे मूवी सब में क्या हीरो क्या सुस्त होता है क्या? ठीक है रचित, सही है लूसी। बाकी लोग भी तो आंसर। लूसी तुम्हारा 2 कैसे आ रहा है? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? ईशा, जेसिका, प्रिंस, देव, जीवांशी, रुद्र, किसी का कोई आंसर ही नहीं है। प्रिंस का आया अभी। देखो, अगर ये डिस्टेंस देखा जाए ना तो दोनों ऑब्वियसली वाले दोनों स्टार्ट कर एक ही साथ में और एक ही साथ में अगर एंड कर रहे हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि हीरो का एवरेज स्पीड क्या होगा? ये हो जाएगा x/3x/t, क्योंकि टाइम तो दोनों को सेम ही लग रहा ना, हीरो और विलन को। ऐसे टी टी टी, ठीक है, ये यहाँ से टी पहुंचा, ये ऐसे दौड़ के, और विलन का एवरेज स्पीड क्या होगा? ये हो जाएगा x/t। रेशियो क्या होगा देखो तो जरा सा, ये 3:1 का हो गया ना। आया कि नहीं आया सबको समझ में? सब विलन का सिर्फ x कैसे होगा? क्योंकि देखो ना, विलन तो सीधे खाली x ही गया ना, ये यहाँ से सीधा यहाँ गया। देखो ये डिस्टेंस x है कि नहीं है? हाँ सर। और ये ऐसे गया, फिर ऐसे मुड़ा, फिर ये ऐसे गया, ठीक है, तो इसका कितना 3x हो जाएगा ना। आई बात समझ में?
तो क्लास फिर से ज्वाइन कर लो, मैं एंड कर रहा हूँ, फिर से ज्वाइन कर लेना।